कबीरदास जी की जो ये अगली साखियां हैं, ये उनकी साखी भाग के विरह के अंग से ली गई हैं। और ये जो विरह का अंग है, उसमें जो साखियों का वर्णन, जो भावना का वर्णन कवि ने किया है, तो उनमें उनकी जो विरह की तीव्रतम अनुभूति है वो प्रकट हुई है। सामान्य रूप से हम देखें तो जीव अपने आप को पूर्ण मानता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उसकी पूर्णता तब है जब वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जीव उस पूर्णता के लिए आतुर रहता है, उस ब्रह्म में मिलने के लिए आतुर रहता है। तो जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तभी उसको पूर्णता की प्राप्ति होती है। और इस दृष्टि से हम देखें तो ये जो अंश है, इसमें जो अलसी है उससे मिलने के लिए वो व्याकुल है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। और जीव की जो ये व्याकुलता है, ये विरह स्थिति कहलाती है। जब वो ब्रह्म से मिलने के लिए निरंतर आतुर होता है, तब उसकी जो वो अवस्था है, उसकी विरहावस्था के रूप में जाना जाता है। और विरह का जो अर्थ है, वो विशेष रूप से दंडित होने की स्थिति है, यानी कि दंडित होने की स्थिति है कि अगर वो अपने ब्रह्म से अलग है, उस ब्रह्म से परमात्मा से अलग है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको एक दंड मिल रहा है, जिस दंड को वो झेल रहा है। और इसीलिए वो विचलित है अपने उस ब्रह्म से मिल जाने के लिए, उससे एकाकार हो जाने के लिए। तो जब एक जीव के हृदय में इतनी अधिक वेदना होती है, इतनी तीव्र तड़प होती है, तो उसी को हम विरहानुभूति के रूप में देखते हैं। और वही विरहानुभूति जो है वो काव्यात्मक स्वरूप धारण करती है। तो ऐसी अनुभूतियों का जो वर्णन है, उनका वर्णन कबीरदास के विरह के इस अंग में प्रदान किया गया है। यहाँ पर कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के मध्य एक दाम्पत्य भाव के रूप में उनकी अभिव्यक्ति की है। और उसमें जो आत्म तत्व है वो एक नायिका है, और जो परमात्म तत्व है वो एक नायक है, अर्थात पुरुष है। यानी कि जो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है वो पुरुष रूप है, और जो जीवात्मा है वो स्त्री रूप है। तो यहाँ पर कबीरदास की जो ये साखियां हैं, इन साखियों में जो उस चेतना की, अर्थात गृहिणी नायिका है यानी कि जीवात्मा है, उसकी विरहावस्था का एक मार्मिक वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ कबीरदास जी जिन्होंने पहली साखी इसमें लिखी है, उसके माध्यम से वो कहते हैं कि बांसुरी सुख न ऋणी ना, सुख सुपने माही, कबीर बिचुकिया राम ना, सुख धूप न छा। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीव, अर्थात जो जीवात्मा यानी कि आत्मा, जो कि राम का ही अंश है ना, और उसे तब तक हृदय में अपने शांति का अनुभव नहीं मिलता जब तक वह अंश अपने परब्रह्म परमात्मा रूप राम में विलीन नहीं हो जाता। और राम के विरह में जो विचलित तड़पती हुई जीवात्मा है, उसको न दिन में चैन मिलता है और ना ही रात में चैन मिलता है। तो उसे स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी, हर अवस्था में केवल उस ब्रह्म के से मिलने की एक तड़प जो है वो विद्यमान रहती है। तो वो कह रहे हैं कि बांसुरी सुख न लेनी, ना सुख सपने माही, कि उसे ना तो स्वप्न मतलब के सुपने सुख नहीं, ना तो स्वप्न में सुख है और ना ही बांसुरी सुख न रहे, और ना ही उसको किसी भी प्रकार से जो मतलब की जागृत अवस्था है उसमें सुख की प्राप्ति हुई है। कबीर बिचुकिया राम सुख दुख न छाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वह उस राम से बिछुड़ करके दिन रात उसी की प्राप्ति के मुंह में तड़पता रहता है। और असली जो सुख है वो तो उस राम के मिलने पर ही प्राप्त होगा, ना सुख धूप न छाए। तो ना तो उसे सुख है, ना धूप न छा, किसी चीज का भी उसको मतलब कि कोई भी अनुभव उसे मिले, हर अनुभव में केवल उसकी जो जीवात्मा है वो उस ब्रह्म से मिलने के लिए तड़प रही है, विचलित हो रही है, और निरंतर उससे मिल जाने के लिए, उससे एकाकार होने के लिए चारों ओर केवल उसी को तलाश रही है। अर्थात वह जो जीवात्मा है वो इधर उधर हर ओर सुख की तलाश कर रही है, लेकिन जहां भी जाती है
उसे दुख ही मिलता है, क्योंकि असली जो सुख है, असली जो छाह है, वो तो राम के मिलन में है और राम उससे मिले नहीं है। इसलिए वो निरंतर उनके विरह की अग्नि में जल रही है। ना उसे स्वप्न में सुख है, ना उसे जागृत अवस्था में सुख है, न दिन में सुख है, न रात में सुख है। वो हर पल हर क्षण अपने ब्रह्म से मिलने के लिए तड़प रही है, उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। इसी प्रकार से अगले पद में, अगली साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि विरहनि कवि पंथ सिरि पंथी बूझे नाई, एक शब्द कहीं पीर का कभी वे मिलेंगे। कह रहे हैं वो आगे कि जो विरहणी है, अर्थात विरहणी नायिका है, यानी कि वो जीवात्मा है, वो कभी पंथ सिरि, कभी तो रास्ते के छोर यानी कि किनारे पर खड़ी हो जाती है, पंथी बूझे नाई, कभी जो प्रत्येक पथिक वहां से आ रहा है, जा रहा है, उससे अपने प्रियतम का संदेश पूछने लगती है। एक शब्द कहीं पीर का, और उसी प्रकार जीव प्रभु के विरह से व्याकुल संसार रूपी पंथ पर खड़ा हुआ निरंतर प्रत्येक साधक से अपने प्रियतम के बारे में पूछ रहा है कि कब वह मुझे आकर के मिलेगी। तो जैसे एक विरहणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में निरंतर तड़पती रहती है, और जैसे एक स्वाभाविक स्थिति को इसके साथ कवि ने जोड़ा है कि जिस प्रकार से एक विरहणी नायिका अपने प्रियतम के न मिलने पर उसके आने की राह ढूंढती रहती है, उस राह से वहां जाकर खड़ी हो जाती है जहां से उसे लगता है कि उसके प्रियतम इस रूप से आएंगे, और अब वो कोई भी उस रास्ते से गुजर रहा है तो हर किसी से अपने प्रियतम के विषय में संदेश को जानना चाहती है, पूछती है ना। और एक शब्द भी अगर कोई प्रियतम का उसके लिए बोल दे तो एकदम ही विचलित हो जाती है और सीधे ये पूछती है कि कब मिलने आ रहे हैं। तो यही स्थिति एक जीवात्मा की है कि वो जो विरहणी जीवात्मा है, वो भी एक साधक के उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी साधना का मार्ग है, उस साधना के मार्ग के छोर पर जाकर के खड़ी है ना, यानी कि उसने उस साधना का जो मार्ग है वो परिपूर्ण कर दिया है और अब उसके अंतिम सिरे पे जाकर खड़ी हुई है, और वहां जाकर वो पथिकों से पूछ रही है, अन्य साधक हैं उनसे पूछ रही है कि प्रियतम के अपने प्रियतम के बारे में, उस ब्रह्म परमात्मा के बारे में पूछ रही है, और कोई एक शब्द भी यदि बोल दे तो सीधे यही पूछती है कि वो मुझसे आकर कब मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एक हृदय की व्यग्रता है, एक जो कहना चाहिए कि अधीरता है, व्याकुलता है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि बहुत दिनन की जो बनी आई, बाट तुम्हारी नाम, जीव तरसे कुछ मिलन को मन नाही। वही एक अधीरता, एक व्याकुलता और एक जो बेचैनी है उस पर ब्रह्म परमात्मा से मिल लेने की, उससे एकाकार हो जाने की, उसी को यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अपने मूल, जो उसका मूल लक्ष्य है, उसका परम लक्ष्य है ब्रह्म से मिलन, ठीक है। तो उस ब्रह्म से मिलन के लिए, उस परब्रह्म परमात्मा राम से मिलने के लिए जो जीव है, जो उसकी ओर अग्रसर हो चुका है, वो उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात अहरनिश व्याकुल रहता है। तो और जब वो उससे बिछड़ जाता है तो एक विचित्र प्रकार का अनुभव उसे होता है, जिसे हम विरह के रूप में या विरह वेदना के रूप में अभिहित करते हैं, पुकारते हैं, और उस वेदना में उसको हर पल तड़पना पड़ता है, हर पल वो उसमें दिन रात उस विरह की अग्नि में जलता रहता है। तो यहाँ पर भी कवि उसी तड़प को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत दिनन की जो, इतने लंबे प्रतीक्षा के दिन इस जीवात्मा ने बिता दिए हैं, लेकिन बाट तुम्हारी राम, लेकिन ये राम के प्रभु अभी तक जो तुम्हारी बाट नहीं बढ़ गई है, अभी तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी तक जो है मुझे प्राप्त नहीं हुए हो। मैंने इस रास्ते पर तुम्हारे आने की राह को देखते देखते कितना समय व्यतीत कर दिया है, जिब तर से तुझ मिलन को, और मेरा जो हृदय है वो तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। मन नाही विश्राम, में कोई भी कार्य करूं, कुछ भी करूं, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। केवल मेरे मन की एक ही अभिलाषा है कि
जो अगला क्षण आ रहा है, उस क्षण के आने से पूर्व हे राम तुम मुझे मिल जाओ, हे ब्रह्म तुम मुझे मिल जाओ। तो यहाँ पर भी कवि ने जो उस विरहिणी आत्मा की, जीवात्मा की जो व्याकुलता है उसको अनुभव किया। आगे वो कह रहे हैं कि विरहिणी उठे ही पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देव के सो दर्शन की। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राम, विरहिणी उठे ही पड़े दर्शन कारण, कि तुम्हारे वियोग में पड़ी हुई जो ये जीवात्मा है तुम्हारे दर्शन के लिए बार बार उठती है, पर दुर्बलता के कारण पुनः नीचे गिर पड़ती है और पृथ्वी पर बैठ जाती है। मुआ पीछे देवोगे, यह जो तुम्हारा दर्शन देने के लिए मतलब जो व्याकुलता है कि तुम्हारे दर्शन किसी प्रकार से मिलना है, तो क्या मुआ पीछे देवोगे? क्या जब ये विरहिणी नायिका तुम्हारे विरह में तड़प तड़प कर मर जाएगी, सो दर्शन की हम, फिर उस समय तुम इसे दर्शन देकर क्या करोगे? क्या मिलेगा उस समय तुम्हें इसे दर्शन देकर? तो यहाँ पर जैसे एक विरहिणी जीवात्मा जो है वो खींच रही है, उस दुख को सहन नहीं कर पा रही है, तो उस असहनीय पीड़ा के कारण जो एक खीज, एक खिसियाहट उसके हृदय में उत्पन्न हुई है, उसको यहाँ पर कवि ने साक्षात अनुभव किया है। आगे कवि इसी के माध्यम से इसी विरह को और आगे अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि कबीर आगे कहते हैं कि मुआ जिने मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोग सब तब पारस पूरे का। कि मरने के बाद जो विरहिणी नायिका है, जो जीवात्मा है, वो अंदर से इतना अधिक विरह से विगलित हो गई है, इतना ज्यादा मतलब कि परेशान हो गई है कि वो कह रही है, हे राम, यदि मरने के बाद आप दर्शन देने ना पहुंचे, होगा जिन्हें मिले कहीं कबीरा राम, कि यदि मरने के बाद भी आप दर्शन देने नहीं पहुंचे, क्योंकि विरह रूपी जो पत्थर है, पत्थर घाटा लोही सब, उसने शरीर रूपी संपूर्ण लोहे को समाप्त ही कर दिया है। पारस तोड़े काम, तो पारस रूपी आप आकर क्या करोगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि पारस यदि लोहे को छू लेता है तो वो स्वर्ण होता है, ठीक है। लेकिन विरहिणी नायिका कह रही है कि उस लोहे रूपी शरीर को भी उस पत्थर ने समाप्त कर दिया है। अब आप ये सही है कि आप तो पारस स्वरूप हैं, जिसे छू लेते हैं उसको छूते ही कंचन कर देते हैं, लेकिन जब वो शरीर पूर्णतः समाप्त हो गया, ठीक है, तो आप पारस रूप होकर वहां आकर भी क्या करोगे? यदि आप मिलने आओगे भी तो कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। आपसे मिलने का इच्छुक तो केवल जो मांस का ढेर हो चुका है वह, उससे तो कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि जो मांस का ढेर आपसे मिलने का इच्छुक होगा वो आपसे मिलकर भी क्या करेगा? इसलिए हे प्रभु, इस जीवन में यदि आप आएंगे तो आपके आने का जो आनंद है मैं उसे मना पाऊंगी, अन्यथा मेरे मरने के बाद आपके आने का कोई लाभ नहीं होगा, फिर आप आकर के क्या करें? आगे कवि कहते हैं कि अंदेर सड़ाना भाजसी संदेश हो कहिया, कै हरि आपा भाजसी कै हरि ही अस गए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अंदेर सड़ाना भाजसी, केवल संदेश प्राप्त होने से दुख समाप्त नहीं होता। यह तो तभी समाप्त होता है जब आपा भाजसी के हरि ही अस, कि जब हरि ही आ जाएं और भक्त ही उनके पास चला जाए, तभी दुख दूर हो सकता है। अंदेश उड़ाना भाजसी, अगर खाली आपने संदेश आपको प्राप्त हो गया या संदेश आपने भेज दिया तो उससे तो कोई दुख समाप्त होना नहीं है। यह तो तभी समाप्त होगा जब हरि आपान आज भाजसी, जब हरि या तो स्वयं आ जाए या भक्त जो है स्वयं से मिलने चला जाए, तभी ये जो दुख है जीव का ये समाप्त होगा। तो उसके लिए हे प्रभु, आप इस विरहिणी जो जीवात्मा है इसके दुख को दूर करने के लिए आप अपने दर्शन दीजिए, और जब आपके दर्शन होंगे तभी जो मेरा दुख है वो समाप्त हो सके, इससे पहले मेरा जो दुख है वो समाप्त नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, आई न सकी तुझ सके न तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेप विरह तड़प। वो और ज्यादा खिसिया गई हैं, जो विरहिणी नायिका जीवात्मा है
तो कबीरदास उसी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कर रहे हैं और कह रहे हैं, आई न सकी तुझ, सके न तुझ बुलाई, कि यदि आप मेरे में तो ये सामर्थ्य है नहीं कि मैं तुम तक पहुंच सकूं, और ना ही ये शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। जियरा यो ही ले हुई, ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आप जो है वो विरह की अग्नि में तपा तपा कर जियरा यो ही ले हुई, मेरे जो प्राण है इसी प्रकार से हर, क्योंकि ना तो मैं आप तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि इस विरह को सहन करते करते जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरी शक्तियां हैं, वो सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है। और अब मेरे पास यह शक्ति भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। इसका तात्पर्य यह है कि अब इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि मैं तुम्हारे नाम का स्मरण कर करके तुम्हें बुलाने के लिए उस हट योग तक जा सकूं, वो भी शक्ति नहीं बची। तो अब तो ऐसा लगता है कि इस विरह की अग्नि में आप मेरे शरीर को तपा तपा कर मेरे जो प्राण हैं उनको इसी प्रकार से हर लेंगे, यही मुझे लग रहा है। आगे कहती है, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, और लेखनी करूं कलंक की, लिख लिख राम, कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूं, और उस स्याही से फिर मैं और इसी के साथ साथ लेखनी करूं कलंक की, और लेखनी किसी करूं, अपना जो कंकाल है, हड्डियां हैं, उनकी मैं लेखनी बनाऊं, और फिर लिखूं राम का नाम, उससे राम का नाम लिखूं, और वो राम का नाम लिख लिख करके मैं राम को पढ़ूं। तो यहाँ पर जो एक उत्कट वेदना है, एक ऐसी असहनीय पीड़ा है, जिसके बाद जो विरहिणी जीवात्मा है वो ये कह रही है कि आपको तो अब आना ही नहीं है, और मैं जितना कुछ कर सकती हूँ वो करती हूँ, और मैं अपने इस पूरे शरीर को जला करके इसकी स्याही बनाती हूँ, और अपनी हड्डियों से मैं कलम बना दूं, और फिर उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूंगी, और उस राम के नाम को लिख लिख कर मैं राम को ही पढ़ूंगी। तो हो सकता है कि जब आप मेरी इस दशा को देखें, तो इस दयनीय दशा को देखकर शायद हे ब्रह्म आप मुझे दर्शन देने आ जाएं, तो मुझे अब अंतिम जो रास्ता है, मार्ग है, वो यही प्रतीत होता है कि मैं इस रूप में ही अब आपके दर्शन करने में सक्षम हूं। अगले साखी में दोहे में वो कहते हैं कबीरदास जी कि यह तन जानो मसी करो, इसी का सामने भाव है ये भी, जो धुआं जाई सड़क मति वै राम दया करे बरही बुझावे। तो वो कह रहे हैं कि साधक जब विरह में तड़प तड़प कर दुखी हो जाता है, तो वह कहता है कि हे प्रभु अब तो मैं थक चुका हूं, अब मुझे क्या करना है कि तन जालो मसी करूं, मैं अपने संपूर्ण शरीर को जला करके भस्म कर रहा हूं, जो धुआं जाई सड़क, और इसका धुआं अब जब स्वर्ग पर पहुंचेगा, स्वर्ग तक जाएगा, तो संभव है मति वै राम दया करे, उस धुएं को देखकर जो प्रभु श्री राम है अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें दया आ जाए, विरही बुझावे अग्नि, और वह अपने दर्शन की वर्षा के द्वारा इस विरह की अग्नि को बुझा दे। तो विरहिणी जीवात्मा की जो उत्कट वेदना है, उसका वर्णन कवि ने इन दोहों के माध्यम से किया है, और इसी प्रकार से वह इन जो विरह के अंग के ये जो समस्त दोहे हैं, इनमें विरहिणी आत्मा की जो उत्कट वेदना है, जो उसकी एक असहनीय पीड़ा है, जिसे वो एक एक पल सहन कर पाने में अक्षम है, उन सभी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। धन्यवाद।